dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna ma'am. Our today's topic is again angles, लेकिन this is part 2, यानी कि इससे पहले मैं आपको एंगल्स का इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, ठीक है। इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द एंगल ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। कौन कौन से इंटीरियर पॉइंट होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है। इसकी वीडियो भी मैंने आपको बताई है। तो आज हम इसी के आगे यानी कि एंगल्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखकर आ रहा है उस पर ज़रूर प्रेस कर दीजिए और प्रेस करने के बगल में ही आपके पास एक बेल आइकन आएगा, ठीक है। बेल एक घंटी की तरह से बनकर आएगी, उसे आप प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए और टाइम पर मिल जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं एंगल्स। आज हम आपको बताएंगे एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ज्योमेट्री में वर्ड का बहुत खेल है, यानी अगर आपको वर्ड पता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे टर्म यूज़ होते हैं कि आपको वो टर्म्स पता होने चाहिए। अगर आपको वो टर्म्स ही नहीं पता है, जैसे मैंने कह दिया इंटीरियर या एक्सटीरियर या एडजेसेंट, तो आप अगर आपको वर्ड का मतलब नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसलिए आपको इंट्रोडक्शन पहले दे रही हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। तो देखिए एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, एडजेसेंट मीन्स क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन बता देते हैं। टू एंगल्स विच हैव अ कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, यानी कि ऐसा एंगल जिसमें वन आर्म हमारी क्या होती है, कॉमन होती है। क्या होती है, कॉमन होती है, उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका घर है, ये किसका घर है, आपका घर है, और इसी के जस्ट बगल में आपके पड़ोसी का घर है, ठीक है। ये आपके पड़ोसी का घर है, ये आपका घर है। तो ये दो घर अगर पास पास हैं तो अगर दोनों घर का कॉमन जो ये है, ये क्या है, कॉमन, ये कॉमन वाली वॉल है ना, जो आपके घर की और पड़ोसी के घर की सेम है। तो जब ये कॉमन वॉल होती है, वैसे यहाँ पर भी क्या है, अ कॉमन आर्म। तो ये जो बगल बगल जो ये दो घर हैं, इसे हम कहेंगे एडजेसेंट हाउस कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, एडजेसेंट हाउस या होम, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। एडजेसेंट हाउस, एडजेसेंट हाउस क्यों है ये, क्योंकि इन दोनों हाउस में वन वॉल क्या है, कॉमन है। सेम वैसे अगर हम आम एंगल की बात करते हैं तो एडजेसेंट एंगल मीन्स जो जस्ट उसी के बगल में हो, एकदम बगल में, एडजेसेंट ही हो उसके, तो उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे कि देखिए एक एंगल ए ओ सी, एक एंगल हो गया ना, और दूसरा एंगल क्या हो गया, सी ओ बी। तो दो एंगल हमारे क्या है, जस्ट पास पास हैं, जस्ट पास पास हैं, और हमारे यहाँ एक वॉल या फिर एक आर्म यहाँ पर क्या है, कॉमन है। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं कि हमारे एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया दो घर हैं, घर कितने, दो, लेकिन कॉमन वॉल है ना ये एक, तो इसलिए ये दो घर हमारे क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट हाउस कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ एक कॉमन वॉल भी है। तो वैसे ही ऐसे एंगल्स, ऐसे कोई दो एंगल्स एडजेसेंट कहलाते हैं जिनकी एक आर्म क्या हो, कॉमन हो, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए एक आर्म हमें कॉमन है, इसलिए ये हमारी क्या हो गई, एडजेसेंट एंगल। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ये हमारा पहला एंगल हो गया, और दूसरा एंगल क्या हो गया, सी ओ बी, ये हमारा दूसरा एंगल हो गया। ये पहला एंगल और ये दूसरा एंगल, बोथ हैव कॉमन आर्म, इन दोनों का ही एक कॉमन आर्म है। देखिए ये कॉमन आर्म है ना, इस एंगल के साथ भी आर्म है, इस एंगल के साथ भी आर्म है, ओ सी। तो यहाँ पे बोथ हैव कॉमन आर्म, सो एंगल ए ओ सी एंड सी ओ बी आर एडजेसेंट एंगल, इसलिए ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। अच्छा, इनका वर्टेक्स भी देखिए कॉमन है, वर्टेक्स भी इनका क्या है, कॉमन है। तो आप समझ गए होंगे कि एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं, यानी कि पास पास के जो दो एंगल हो उन्हें हम एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। और एडजेसेंट एंगल की खासियत ये है कि उनमें एक रे जो होती है या एक आर्म जो होती है वो क्या होती है, कॉमन होती है। वर्टेक्स भी सेम होता है, दोनों एंगल का वर्टेक्स क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो सिमिलरली उसी से मिलता हुआ चलिए हम अब आपको बताते हैं लीनियर पेयर किसे कहते हैं। लीनियर पेयर वर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बात पहले बता दे रही हूँ, इसलिए क्योंकि आप बार बार यूज़ करोगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना लीनियर पेयर पर, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ आपको बताया नहीं जाएगा लीनियर पेयर क्या है, वहाँ आपको डायरेक्ट कह दिया गया लीनियर पेयर है, अब आप इसे सॉल्व करिए।
तो आपको वह पता होना चाहिए कि व्हाट इज लीनियर पेयर, हम लीनियर पेयर किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन भी बहुत सारे पुटअप होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लीनियर पेयर क्या होता है, नाम से ही, जैसा कि मैं आपको हर कोई भी चीज़ बताती हूँ तो वहाँ नाम को जरूर क्लासीफाई करती हूँ, कि नाम को जरूर क्लासीफाई नहीं, उसको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। नाम से ही हम लोग कई चीज़ों का मतलब समझ सकते हैं। यहाँ देखिए लीनियर, लीनियर मीन्स लाइन, पेयर मतलब जब भी कोई दो चीज़ें साथ में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होते हैं जरा सा देखते हैं। व्हेन टू एंगल्स लाई इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दे हैव अ कॉमन आर्म, द एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। यानी कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन में, कैसे, एक स्ट्रेट लाइन में दो एंगल फॉर्म हो, कितने एंगल फॉर्म हो जाए, दो एंगल एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, जिनका एक आर्म हमारा क्या हो, कॉमन हो, जिसमें एक आर्म हमारा क्या, देखिए ये एक एंगल है ना AOC, और दूसरा एंगल कौन सा है, COB, दो एंगल है ना। और इसमें भी वही शर्त है कि एक आर्म क्या है, कॉमन है। और देखिए वर्टेक्स भी दोनों का सेम है, इसका वर्टेक्स भी O, इसका वर्टेक्स भी O। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ लीनियर पेयर में क्या होना चाहिए हमारा, वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो व्हेन टू एंगल्स लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, जब दो एंगल एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं ना, एंड दे हैव अ कॉमन आर्म, और उनकी एक आर्म क्या हो, कॉमन हो, और वर्टेक्स भी सेम हो, तो उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। तो हम कहेंगे यहाँ पता है जो एंगल AOC है और COB है, ये लीनियर पेयर हैं। कैसे हैं, लीनियर पेयर। और जैसे ही मैंने बोला कि लीनियर पेयर, आपने तुरंत समझ लिया कि अच्छा एक लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, और उसी स्ट्रेट लाइन को दो पार्ट में किया गया होगा, यानी वहाँ दो एंगल फॉर्म होंगे, वो लीनियर पेयर है, ठीक है। और जस्ट अभी मैंने आपको ये बताया एडजेसेंट एंगल्स, ये क्या एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल में भी सेम यही है कि एक आर्म कॉमन होना चाहिए, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, लेकिन इसमें स्ट्रेट हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए इस तरह का कुछ बन रहा है ना एंगल, इस तरह से, स्ट्रेट तो नहीं गया ये, लेकिन जब कोई चीज स्ट्रेट जाए, एकदम स्ट्रेट लाइन में कोई दो एंगल बन जाए, कोई भी स्ट्रेट लाइन में दो एंगल बन जाए, तो वो हमारा क्या होता है, उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। तो जो दो एंगल फॉर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। तो यहाँ आप बताइए कौन कौन से लीनियर पेयर हो गए, AOC एंड COB आर लीनियर पेयर, ठीक है। आप समझ गए, लीनियर पेयर, आपको पेयर मीन्स जो जोड़े में हो, यानी एक साथ हो, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ठीक है तो ये भी एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट क्यों है, क्योंकि बगल बगल में है तो एडजेसेंट है, वो तो बात सही है, लेकिन ये एक लीनियर पेयर है, क्यों, क्योंकि एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में ये दो फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है। और इस वर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और आपसे इसी बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको छोटी सी बात और बताना चाहूँगी कि ये जो लीनियर पेयर, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन बन रही तो ये आपको पता होना चाहिए ये टोटल कितने डिग्री का है, ये टोटल स्ट्रेट एंगल बन रहा है यानी 180 डिग्री का, ठीक है, ये टोटल 180 का है, ये दो अलग अलग है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कितने का है और ये कितने का है, लेकिन हाँ ये पता है कि स्ट्रेट यहाँ एंगल बन रहा है तो ये स्ट्रेट एंगल 180 का है, और इसी को आप ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये बताया कि क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल और क्या होते हैं लीनियर पेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो बच्चों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और समझ में तो जरूर आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना ना भूलिए। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ जाके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके। कमेंट बॉक्स में मुझे जो मैं आज का क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ उसका जवाब जरूर दीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक ये डायग्राम देती हूँ, ठीक है। ये मैंने एक डायग्राम आपको दिया है, ये जिसका नाम है AOBC, ये इसका नाम है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है कि आपको यहाँ मुझे एडजेसेंट एंगल के नाम बताने हैं। क्या बताने हैं, एडजेसेंट एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, आप देख लीजिए कौन कौन से बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको नेमिंग लिखनी है, एडजेसेंट एंगल बताना है, और आपको बताना है कि यहाँ कॉमन आर्म कौन सा है, कॉमन आर्म, आपको इसमें कॉमन आर्म क्या दिख रहा है वो आपको बताना है। अभी मैंने आपको जस्ट आपको समझाया ही हुआ है कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, कॉमन आर्म क्या होता है। तो आपको जो मैंने ये फिगर दिया है AOB एंड BOC, ठीक है, तो आपको बताना है इसमें एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं और कॉमन आर्म कौन सा है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ओके। थैंक यू।